स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर, यानी कि बिहार में जो 7वें चरण की आगामी जो शिक्षक बहाली होनी है उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसमें कुछ अच्छी भी खबर आपको मिलेगी और कुछ बुरी भी खबर मिलेगी। जैसे कि अगर शिक्षक बहाली की हम बात करें तो शिक्षक बहाली में जैसे बिहार में 2 अलग अलग कैडर बने हुए थे, जिसमें से पहला जो कैडर था वो राज्य सरकार के द्वारा, यानी कह सकते हैं कि राज्य सरकार की मदद से उन शिक्षकों के वेतन आदि का वहन किया जाता था, और दूसरे कैडर ऐसे थे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है सो शिक्षक का वेतन हो या जो भी भत्ता वगैरह जो भी हो वो केंद्र सरकार वहन करती थी। लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार ने जो अपना पल्ला झाड़ ली है, तो इस बात की भी चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों का जो कैडर है अलग अलग नहीं होना चाहिए, और शिक्षकों की बहाली या शिक्षकों के ऊपर जो भी खर्च हैं जो भी हैं ये सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की बनती है। ऐसा कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रहा है, तो इस बात की चर्चा हम करेंगे। उसके बाद जो है एक अच्छी खबर भी मैं नियमावली 2022 जिसके तहत आपके जो आगामी शिक्षक बहाली है वो होनी है, तो उसकी भी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। इसलिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, एक चीज़ और है कि केंद्र सरकार ने ये तो कह दिया है कि एक ही कैडर होना चाहिए और सारी जिम्मेवारी जो है शिक्षकों की जो भी जिम्मेवारी है राज्य सरकार के ऊपर है, ये अलग अलग कैडर में विभक्त नहीं किया जाए शिक्षकों को, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। लेकिन एक अलग से और भी बात कही गई है कि केंद्र सरकार ने बिहार यानी कि राज्य सरकार को आगाह भी किया है कि जितने भी रिक्तियां हैं राज्य सरकार के पास शिक्षक बहाली को लेके, यानी कि शिक्षकों के जितने भी रिक्त पद हैं उन्हें जल्द से जल्द कह सकते हैं कि उस बहाली को कराना सुनिश्चित किया जाए, उन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। ऐसा जो है सो बातें सामने निकल के आ रही है। तो बिना बजट के हम कह सकते हैं कि बिना फंडिंग दिए हुए कैसे इन शिक्षकों की बहाली होगी, ये केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए। और अगर सारा जिम्मेवारी अगर राज्य सरकार पर ही आ जाएगा शिक्षकों का या कोई भी अन्य बहाली का, तो राज्य सरकार फिर कह सकते हैं कि अत्यधिक बोझिल अपने आप को महसूस करेगी और उसका विकास जो है सो अवरुद्ध हो सकता है राज्य का। तो ये सारी बातें हैं, तो चलिए हम चर्चा करेंगे। और एक बात और है कि शिक्षकों की बहाली में जो लेट लतीफ़ा हो रहा है बिहार में, खास करके शिक्षक की बहाली पर, इसको लेके शिक्षक अभ्यर्थी फिर से एक बार कह सकते हैं कि आक्रोश में आ चुके हैं और इन्हें फिर से एक आंदोलन करने की जो है ज़रूरत महसूस हो रही है। और ये आंदोलन का डेट जो कह सकते हैं कि फिक्स हो चुका है, 4 नवंबर से आपको आंदोलन देखने को मिलेगा। तो आइए क्या कुछ खबर है, ब्रीफली मैंने ये सारी चीज़ आपको बता दिया। नियमावली 2022 के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे वीडियो के लास्ट में, तो आप तमाम अभ्यर्थी बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए हम लिए चलते हैं एक एक खबर पे और थोड़ा सा ब्रीफली सब पर समय देते हुए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो इस खबर को आप देख ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, कैसे होगी पढ़ाई? मैं इन सारी बातों की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि 3 साल से ये शिक्षक अभ्यर्थी जो भी 7वें चरण शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो आज से नहीं 3 साल बैक चले जाइएगा, 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कह सकते हैं कि पॉजिटिव परिणाम कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में अगर रिक्तियों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 80,000 जो है सो प्राइमरी में, और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की बात करेंगे तो इसमें 1,20,000 1,25,000 तक शिक्षकों की रिक्तियां हैं, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि 2 लाख प्लस जो है शिक्षक की रिक्तियां रिसेंटली दिख रही है और इस पर बहाली होनी है। लेकिन इस पर ना विभाग या कोई भी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कुछ कहने से मुकर रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिव चीज़ कहने से मुकर रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि शिक्षक छात्र का जो औसत निर्धारण हुआ है, इसे लेकर जो रिक्तियां नजर आ रही है, इस पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। केंद्र सरकार ने बिहार को आगाह किया है कि विद्यालय में खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्तियां सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो ये बातें हैं जो केंद्र सरकार कह रही है, लेकिन केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि फ्री में जो है शिक्षक की बहाली नहीं होती है। केंद्र को भी मदद करनी चाहिए राज्य सरकार को, और तभी जाके शिक्षकों की बहाली हो पाएगी।
ऐसे में एक न्यूज़ आपको मैं जो दिखाऊंगा उसमें केंद्र सरकार स्पष्ट कह रही है कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होनी चाहिए और इसमें अलग अलग कैडर कि ये केंद्र सरकार की मदद से शिक्षक की बहाली होगी और ये राज्य सरकार की मदद से, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। शिक्षकों का एक कैडर होना चाहिए और वो सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार के ऊपर होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा रवैया जो है सो केंद्र सरकार को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि केंद्र जो कह सकते हैं ये जो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आती है, तो केंद्र और राज्य दोनों का फर्ज बनता है कि शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जा सके, तो केंद्र को भी इसमें हर हाल में मदद करनी चाहिए। ऐसे में केंद्र कह तो दी है कि शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द सुनिश्चित की जानी चाहिए, लेकिन केंद्र जब तक मदद नहीं करेगी तो राज्य के ऊपर थोड़ा ज़्यादा बोझ आ जाएगा और फिर राज्य की जो कह सकते हैं कि विकास की जो गति है वो अवरुद्ध हो सकती है। तो यहाँ स्पष्ट तौर पे शिक्षक जो है राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, ऐसा केंद्र की तरफ से कहा गया है। शिक्षक जो है राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि राज्यों के द्वारा अलग अलग राज्यों के कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, और इन राज्यों के द्वारा जो है अलग अलग कैडर बनाया गया था, जिसमें राज्य द्वारा रखे गए शिक्षक अलग थे और केंद्र द्वारा रखे गए शिक्षकों की संख्या अलग थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर बिहार की बात करें तो केंद्र द्वारा रखे गए शिक्षकों की संख्या सबसे ज़्यादा बिहार में ही थी, और इसलिए जो है सो केंद्र अपना पल्ला झाड़ने को तैयार है। और कह सकते हैं कि केंद्र की ये गलत नीति है, ऐसा नहीं करना चाहिए। केंद्र को मदद करते रहना चाहिए, खास करके शिक्षा के ऊपर, क्योंकि है शिक्षा से ही किसी भी राज्य का विकास हो सकती है। तो यही कुछ है इसमें न्यूज़ है। और इससे आगे आप देख सकते हैं कि पेपर में तो हर दिन कुछ ना कुछ बहाली आते ही रहता है, जैसे यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस विभाग में होगी बम्पर बहाली, तो इसे नहीं देखना है, ये होते ही रहता है। अच्छा, यहाँ जो खबर आप देख सकते हैं आज का 18/10 का ये खबर है। यहाँ जो भी फर्जी तरीके से शिक्षक बहाल हो जाते हैं उन्हें बचाने के लिए बहुत जो है हथकंडा अपनाया जाता है बिहार में। पंचायतों ने गायब किए 77,000 शिक्षकों के फोल्डर व मेधा सूची, जो भी डेटा था इन शिक्षकों की उनको गायब ही कर दिया गया ताकि इन पर कोई क्लेम ब्लेम नहीं आवे। तो ये कुछ किया जाता है जो कि कह सकते हैं कि उन शिक्षकों को बचाने के लिए किया जाता है जो फर्जी तरीके से बहाल होते हैं। खैर, हम अभी अब बात करने वाले हैं वीडियो के लास्ट में नियमावली 2022 के ऊपर। और यह नियमावली 2022 के ऊपर हम बात यही करने वाले हैं कि कल जो कह सकते हैं कि सचिवालय विजिट किया गया, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ कश्यप जी, उनके द्वारा जब विजिट किया गया तो वहाँ कई अधिकारियों से मुलाकात हुई और कई अधिकारी नहीं भी मिले। उनमें से दीपक सर से, उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, सिद्धार्थ सर जब दीपक सर से मिले तो दीपक सर ने स्पष्ट किया, जैसा कि आप सभी को पता था कि नियमावली का सारा फोल्डर वगैरह बन के तैयार था और ये वित्त मंत्रालय गया, वित्त मंत्रालय से वहाँ से इन्हें पास कर दिया गया। और वित्त मंत्रालय से जब वो फोल्डर यानी कि फाइल नियमावली 2022 का जब आया फिर उसे शिक्षा मंत्री के पास भेजा गया था और शिक्षा मंत्री के टेबल पर बहुत दिन से अटका हुआ था। तो यही अच्छी एक खबर है कि शिक्षा मंत्री के टेबल पर जो नियमावली 2022 अटकी हुई थी उसे शिक्षा मंत्री ने अपने सिग्नेचर और मोहर के द्वारा पास कर दिया है, और वह जो है अब पुनः शिक्षा मंत्री का मोहर तोहर लग के तैयार है, यानी कि कह सकते हैं फुल्ली तरीके से कंप्लीट हो चुका है और पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है नियमावली 2022। और अब एक मतलब कह सकते हैं कि आप आस लगा सकते हैं कि कैबिनेट जो बैठक होगी उसमें ये नियमावली आपका जो है सो आउट हो जाए। और पोर्टल वगैरह तो तैयार ही है पहले से ही, और उस पोर्टल पे जो है सो आम अभ्यर्थियों के बीच भी इस नियमावली को डाउनलोड करने का ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा और वो इस नियमावली को अपने पास पा सकते हैं। तो ये था नियमावली 2022 के ऊपर। आप देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि जो भी लोग सचिवालय विजिट करते हैं वहाँ से क्या कुछ खबर आता है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उन बातों पर विश्वास भी किया जा सकता है। और दूसरी बात है कि दीपक सर जो कहते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये तो जब प्रत्यक्ष रूप से ये परिणाम दिखेगा तभी हम लोग बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बातें कही गई, आज से पीछे अगर जाएं तो कही गई, लेकिन वो बात सच नहीं दिखी।
तो जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन नियमावली 2022 के ऊपर यही मतलब अपडेट है कि आपका सब कुछ यानी कि शिक्षा मंत्री तक जो है उस पर सिग्नेचर और मुहर लगा चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आम अभ्यर्थियों के बीच वो आना बाकी है, जो कि कैबिनेट में जैसे ही वो पास होगा, क्योंकि सारा प्रोसेस हो चुका है, अब कैबिनेट में उसे पास किया जाएगा और नियमावली आपके सामने आ जाएगी। और नियमावली जैसे ही आपके सामने आएगी तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो कदम है वो विज्ञप्ति की और भी नज़दीक हो जाएगी। तो ये कुछ अपडेट था आज 7वें चरण शिक्षक भर्ती को लेके। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।